अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के मायानाज तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। उन्हें मुल्क का दूसरा सबसे बड़ा अर्जुन अवार्ड खेल अवार्ड देने का फैसला किया है। मरकजी वजारत बराए खेल ने बुध को 20 दिसंबर को कौमी खेल अवार्ड्स का ऐलान किया, जिसमें अर्जुन अवार्ड के लिए मोहम्मद शमी समेत 26 दीगर खिलाड़ियों का नाम शामिल है। इन सभी खिलाड़ियों को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के जरिए राष्ट्रपति भवन में 9 जनवरी 2024 को मुनक्किद होने वाली अजीमुश्शान तकरीब के दौरान अवार्ड से नवाजा जाएगा। काबिल जिक्र है कि आलमी कप 2023 में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले मोहम्मद शमी का नाम हिंदुस्तानी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने नाम पेश किए जाने की आखिरी तारीख खत्म होने के बाद भेजा था। बीसीसीआई ने खुसूसी सिफारिश के साथ मोहम्मद शमी का नाम वजारत खेल के पास भेजा था, जिसे वजारत ने मंजूर भी कर लिया था और अब मोहम्मद शमी का अर्जुन अवार्ड देने का ऐलान भी हो गया। आइंदा लोकसभा इंतखाबात से पहले कांग्रेस के जरिए 2 दिन पहले 18 दिसंबर को ऑनलाइन चंदा जमा करने के लिए डोनेट फॉर देश के नाम से शुरू की गई क्राउड फंडिंग मुहिम के दौरान अब तक 1,13,713 अफराद ऑनलाइन तरीके से 2,81,00,000 रुपए अतिया कर चुके हैं। अतिया करने वालों में से 80% ने यूपीआई डिजिटल मोड इस्तेमाल किया है। ख्याल रहे कि कांग्रेस ने ये मुहिम 28 दिसंबर को अपने 138वें यौम तासीस से 10 दिन पहले शुरू की है। हैरानकुन बात यह है कि कांग्रेस की तरफ से शुरू की गई इस मुहिम पर 2 दिनों के अंदर हजारों साइबर हमले हो चुके हैं। पार्टी जराये का कहना है कि इस अरसे में 20,400 साइबर हमले हुए हैं। उनमें 1,340 मरतबा डेटा चोरी करने की कोशिश की गई। ऐसे ज्यादातर हमले बैरून मुल्क से किए गए। पार्टी जराये के मुताबिक कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और साबिक सदर राहुल गांधी समेत 32 लोगों ने फंड में 1 लाख रुपए से ज्यादा का अतिया दिया है। इसके साथ ही 626 लोगों ने 13,000 रुपए का अतिया दिया है। अतिया की वेबसाइट पर 1 करोड़ 12 लाख विजिट रिकॉर्ड किए गए। महाराष्ट्र में भी जात पर मबनी मर्दमशुमारी को लेकर सियासत तेज हो गई है। हालांकि वजीर आला एकनाथ शिंदे इस सिलसिले में कुछ भी वाज़ेह बयान देने से परहेज कर रहे हैं। बुध के रोज इस ताल्लुक से उनका एक बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि समाज के सभी तबकात से मशवरा लेने और लोगों के जज्बात को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया जाएगा कि जात पर मबनी मर्दमशुमारी कराई जानी चाहिए या नहीं। काबिल जिक्र है कि मंगल के रोज ही आरएसएस अहदेदार श्रीधर गाडगे ने कहा था कि जात पर मबनी मर्दमशुमारी नहीं होनी चाहिए। उनका कहना था कि इस तरह की कोशिश से कुछ लोगों को सियासी तौर पर फायदा हो सकता है, क्योंकि इससे एक खास जात की आबादी के बारे में डाटा मिलेगा, लेकिन समाजी तौर से और कौमी इत्तेहाद के लिहाज से ये अच्छा नहीं है। गुज़िश्ता कुछ दिनों में कोरोना के मरीज हिंदुस्तान में बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा बहुत तेज नहीं है, लेकिन केरला जैसी रियासतों में इंतजामिया अलर्ट मोड पर आ गई है। कोरोना के नए वेरिएंट JN1 से लोगों में खौफ पैदा हो गया है। इस दरमियान मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने बुध के रोज कोरोना के बढ़ते केसेस और सांस के मरीजों की बढ़ती तादाद को पेश नजर रखते हुए रियासतों के साथ एक आला सतह मीटिंग की। मीटिंग से खिताब करते हुए मांडविया ने कहा है कि हमें अलर्ट रहने की जरूरत है, घबराने की नहीं। इस मीटिंग में सभी रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम खित्तों के वज़राए सेहत और अफसरान समेत कई लोग शामिल हुए। इस दौरान तिब्बी सहूलियात और तैयारियों के साथ ही कोरोना इन्फेक्शन की रोकथाम की तरकीबों पर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में ICMR के डायरेक्टर डॉक्टर राजीव बहल, नीति आयोग के रुकन डॉक्टर VK पाल और ICMR के साबिक डायरेक्टर जनरल डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने शिरकत की। सड़क ट्रांसपोर्ट के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने बुध को राज्यसभा में कहा कि मार्च 2024 तक मुल्क में कौमी शाहराहों और एक्सप्रेस वे पर जितना चलो उतना टूल अदा करने का निजाम शुरू हो जाएगा। वक्फे सवालात के दौरान एक ज़मीनी सवाल के जवाब में गडकरी ने कहा कि इस टेक्नोलॉजी का दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर तजुर्बा किया गया है। अब इसे मुकम्मल तौर पर नाफिज करने की तैयारियां जारी हैं। इसमें लोकेशन पर मबनी टूल सिस्टम है। इसमें जितना किलोमीटर गाड़ी टूल रोड पर गाड़ी चलेगी उतना ही किलोमीटर के लिए ही टूल अदा करना होगा। उन्होंने कहा है कि इसके लिए बैंकों और टेक्नोलॉजी कंपनियों को मिलाकर एक कंपनी बनाई जा रही है जो इस सिस्टम को चलाएगी। इससे नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सालाना तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। एक और ज़मीनी सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि मुल्क में तकरीबन
100% गाड़ियों में फास्टैग लगाने का काम मुकम्मल हो चुका है। अब तक 8 करोड़ फास्टैग लगाए जा चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने बुध के रोज सहारनपुर से यूपी जोड़ो यात्रा का आगाज कर दिया। कांग्रेस के रियासती सदर अजय राय की क़यादत में मुतअद्दिद पार्टी लीडरान ने सहारनपुर के गंगवा से यात्रा का आगाज किया। इसी के साथ कांग्रेस ने रियासत में लोकसभा इंतखाबात की अपनी मुहिम का भी आगाज कर दिया। कांग्रेस के सदर अजय राय ने यात्रा के आगाज पर सहारनपुर में वाक़ मां शाकंभरी देवी के दर्शन किए। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि उन्होंने हुकूमत से परेशान किसानों, मजदूरों, ताजरों, नौजवानों और ख्वातीन के दर्द को लेकर अवाम के दरमियान जा रहे हैं। तमाम लोगों ने दुआ की है कि हमारी यात्रा कामयाब रहे। अजय राय ने कहा है कि तेलंगाना, हिमाचल और कर्नाटक में हम इंतखाबात में जीत गए हैं। राज्यसभा के चेयरमैन और नायब सदर जगदीप धनखड़ की मिमिक्री नकल करने के मामले में हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से सख्त हमले किए जाने के दरमियान टीएमसी के रुकन पार्लियामेंट कल्याण बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक डिफेंस कॉलोनी थाने में अभिषेक गौतम नामी वकील की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई। वकील अभिषेक गौतम ने अपनी शिकायत में इल्जाम आयद किया है कि कल्याण बनर्जी ने मिमिक्री करके नायब सदर की तौहीन की है, लिहाजा उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। ख्याल रहे कि बीजेपी की जानिब से कल्याण बनर्जी को लगातार तनकीद का निशाना बनाया जा रहा, जबकि सदर द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी सदर की मिमिक्री के वाक़े पर तशवीश का इजहार किया। अपोजिशन के 141 मेंबरान पार्लियामेंट की मुअत्तली पर सख्त रद्दमल जाहिर करते हुए कांग्रेस की रहनुमा सोनिया गांधी ने कहा है कि इस हुकूमत ने पार्लियामेंट में बिल्कुल दुरुस्त और जायज मुतालबात उठाने वाले लोगों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करके जमहूरियत का गला घोंट दिया है। सोनिया गांधी कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग से खिताब कर रही थी। उन्होंने कहा है कि इस हुकूमत ने जमहूरियत का गला घोंट दिया है। इससे पहले कभी अपोजिशन के इतने अरकान असम्बली को ऐवान से मुअत्तल नहीं किया गया था, और वो भी महज एक मुनसिफाना और जायज मुतालबा ऐवान के सामने रखने पर। उन्होंने कहा है कि हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान पार्लियामेंट ने 13 दिसंबर के गैर मामूली वाकयात पर वज़ीर दाखिला से सिर्फ एक बयान तलब किया था, जिसमें 2 दरअंदाजों ने लोकसभा के चैम्बर में दाखिल होकर बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी करते हुए रंगीन धुआं उड़ा दिया था। जिस तकब्बुर के साथ इस दरख्वास्त पर गौर किया गया, इसको बयान करने के लिए अल्फाज नहीं है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू से बात करते हुए बहरे अहमर के इलाके में बहरी जहाजों पर हमलों के वाकयात पर तशवीश का इजहार किया और यरगमालियों की रिहाई और तनाज़े के पुरअमन हल पर जोर दिया। वजीर आजम नेतन्याहू ने वजीर आजम मोदी को इसराइल और हमास के दरमियान जारी तनाज़े में हालिया सूरत हाल से आगाह किया। बयान में कहा गया है कि दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को मैरीटाइम ट्रैफिक की सिक्योरिटी के हवाले से अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कराया। वज़ीर आज़म ने मुतासरा आबादी के लिए इंसानी इमदाद जारी रखने की जरूरत का इयादा किया और बातचीत और सिफारती अमल के जरिए तमाम यरगमालियों की रिहाई समेत तनाज़े के जल्द और पुरअमन हल पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने राब्ते में रहने से इत्तफाक किया। बातचीत में मोदी ने गजा में तनाज़े के पुरअमन हल और सिफारती ज़राए से तमाम यरगमालियों की रिहाई की जरूरत पर जोर दिया। बैनुल अक़वामी मालियाती फंड ने आलमी चैलेंजों के दरमियान हिंदुस्तान की इक़्तिसादी ताकत और तरक्की की सताइश की है। IMF ने अपनी सालाना आर्टिकल 4 मशावरती रिपोर्ट में कहा है कि हिंदुस्तान एक स्टार परफॉर्मर के तौर पर उभरा है। IMF ने अंदाजा लगाया है कि हिंदुस्तान आलमी तरक्की में 16% से ज्यादा का अपना किरदार अदा करेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि जरूरतमंदाना बड़ी इक़्तिसादी पॉलिसियों से मदद हासिल करते हुए हिंदुस्तान इस साल दुनिया की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली बड़ी मईशतों में से एक बनने की राह पर गामज़न है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हुकूमत की तरफ से बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी और तरक्की के लिए एक मजबूत बुनियाद फराहम करने के लिए जरूरी लॉजिस्टिक तैयार करने पर बहुत जोर दिया जा रहा। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने कई ढांचागती इस्लाहात की हैं, जिनमें सबसे नुमाया डिजिटलाइजेशन है, जो कई बरसों से बढ़ रही है, और उसने हिंदुस्तान को मुस्तकबिल में बेहतर पैदावारी और तरक्की के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म फराहम किया है। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। कैपिटल हिल से तशद्दुद मामले में रियासत कोलोराडो की मरकजी अदालत ने ट्रंप को अमेरिकी आइन के तहत सदर के ओहदे के लिए नाअहल करार दिया। ये फैसला एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदारती इंतखाबात की भरपूर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अदालत ने व्हाइट हाउस की दौड़ के रिपब्लिकन पार्टी के अहम दावेदार ट्रंप को सदारत के लिए रियासत की बुनियादी वोटिंग से हटा दिया है। अमेरिका की तारीख में यह पहला मौका है कि सदारती उम्मीदवार को
نااہل قرار دینے کے لیے 14ویں ترمیم کے سیکشن 3 کا استعمال کیا گیا۔ کولوراڈو ہائی کورٹ نے اپنے 3-4 اکثریتی فیصلے میں کہا ہے کہ عدالت کا خیال ہے کہ ٹرمپ 14ویں ترمیم کے سیکشن 3 کے تحت صدر کا عہدہ رکھنے کے لیے نااہل ہیں۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتے ہیں۔ اللہ حافظ۔